जिम्मेदारी बनता है कि आपको पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवा दे। ओके, चलो आप लोग कॉपी ओपन रखेंगे अपना, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या आया था बोलो? स्पीड। क्या आया था? क्या फॉर्मूला बना था? 2.186 Z बाई एन मीटर पर। बोलो आया नहीं आया? फिर क्या आया था? रेडियस। क्या आया था? वैल्यू वाज 0.n स्क्वायर बाई डिग्री एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ या ना? इसी को मीटर में लाए थे क्या? 5.3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5.3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -11 एन स्क्वायर बाय क्या चीज? जेड मीटर में। बोलो हाँ या ना? उसके बाद हम लोग किस पे आए थे बोलो? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना निकला था बोलो? 15 पॉइंट इंटू 10 टू पावर ऑफ 17 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड्स में आया था क्या? बोलो हाँ या ना? और फ्रीक्वेंसी कितना आया था बोलो सब कोई? कितना बोलो? 1/15.17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -17 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। सेकेंड इनवर्स और हर्ज कह देते हैं, दोनों चलेगा। सेकेंड इनवर्स और क्या चीज? हर्ज। चलिए, एनर्जी कितना आया था? एनर्जी में तीन प्रकार की एनर्जी आई थी, कौन कौन से बोलो? काइनेटिक एनर्जी कितना था? 13.6 प्लस और माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। बोलो हाँ या ना? जूल में कितना आया था? 2.18 इंटू 10 टू पावर ऑफ -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। बोलो यार, वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूलाज, हाँ या ना? चलिए, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितने में आया था? -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। फिर हम लोगों ने निकाला था टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्या ये याद है सभी को? बोलो यार यस और। फिर रिलेशन भी निकाला था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। होगा नहीं होगा? क्या टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बात एक ही है। और इट इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी बाय क्या चीज? 2 माइनस साइन। ये हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद डिफरेंट सेल्स की एनर्जी निकालनी थी हम लोगों ने, वैल्यूज। बोलो हाँ या ना? n इज इक्वल टू 1 का, n इज इक्वल टू 2 का, फिर बोलो 3 का, फिर n इज इक्वल टू 4 का, n इज इक्वल टू 5 का। कितना था बोलो वैल्यू? 13.6। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। आई होप सो इतना आइडिया लगा होगा ये प्रीवियस क्लास का पूरा डिस्कशन। हाँ या ना? इज इट ओके? ये आई होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इतनी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी इस पे बना लिए थे, ठीक है? चलिए सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखोगे प्लीज। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, चलो लिखो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हो गया था, मैं हटा रहा हूं इसको वापस। ओके, चलिए, वी हैव डिस्कस दिस। अब सुनना कहानी अच्छे से। नाउ द टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नाउ लुक हियर, अब सारे बच्चे ध्यान देना। अब एटम के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जान ली। चलिए, क्या जाना हम लोगों ने? बोला कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो कि प्लस या माइनस चार्ज, सर्कुलर और स्फेरिकल। वेरी गुड। अब उसके बाद डिफरेंट सेल्स होते हैं जो पढ़ते आ रहे थे बचपन से आप, KLMN, QRS। बोलो हाँ या ना? SPDF, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। गोला गोला कर रहा हूँ, बोलो पर
चलो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी करेंगे। बताओ इसको क्या कहते हैं? के, एल, फिर एम, एन, पी, क्यू, आर आगे चलते रहता है। ओके, अब क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझेंगे तो उसके बाद इमिशन भी समझ में आएगा हमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन टर्म वर्ड एब्जॉर्ब से आया है। किससे आया है? एब्जॉर्ब से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब? किसी भी चीज को सोख लेना, तो क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब करना। उससे टर्म बना, उसको एडजेक्टिफाई किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन गया। अब अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम पैटर्न ऑफ लाइट है। पैटर्न ऑफ लाइट को थोड़ा आसान कर देते हैं। चलो रेनबोज बनते देखा होगा आप। रेनबोज भी याद रखिएगा, दो प्रकार के बनते हैं, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रेनबोज। रेनबोज में एक बार वायलेट नीचे होता है और रेड ऊपर होता है। उल्टा भी बनता है, रेड नीचे बनता है, वायलेट ऊपर। ठीक है, दो तरह के रेनबोज का फॉर्मेशन। तो जब भी किसी लाइट के या किसी भी चीज का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग्स जो रोड पे बना होता है, एक अरेंजमेंट है। स्ट्राइप्स वाला शर्ट अगर आपने पहना है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, तो वो जो एक अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर कलर का, उसे स्पेक्ट्रम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पेक्ट्रम। बट उसको और अच्छा करने के लिए उसके लिए टर्म क्या लगा दिया? एब्जॉर्प्शन। तो क्या था, समझिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सारे बच्चे। मानो कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया है, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है। क्या चीज को फिल कर दिया है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। हाइड्रोजन गैस के क्या है, जल्दी बताइए। यू कैन फील दैट अगेन। ठीक है, और दे आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। मैं इनके मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी दे रहा हूं। तो सोचो तो सही, किसी गैसेस मॉलिक्यूल को अगर आप एनर्जी देना चालू कर दो, तो वो नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब वो क्या है, वो घूमने लगा फ्री होके इधर उधर, हाँ या ना? तो ये क्या है? ये आर बेसिकली द फ्री मॉलिक्यूल्स। फ्री मॉलिक्यूल्स। बट इसके अंदर एक स्पेशल टर्म का इस्तेमाल किया है किताब वालों ने। उन्होंने फ्री की जगह लिखा है आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है बोलो सब कोई? What is the meaning of isolated? The term isolated comes from the word isolation. क्या चीज से आया बोलो? आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला होना। क्या होना, जल्दी बताइए? अकेला। वो आइसोलेट कर दिया गया है उसको। कैसे आइसोलेट? इतने सारे तो लोग हैं। ये अकेला मॉलिक्यूल आइसोलेटेड है। अब क्या हुआ कि तुमने क्या किया, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करी। क्या प्रोवाइड करी, जल्दी बताओ? एनर्जी। यू हैव प्रोवाइडेड द एनर्जी इन इट। ठीक है, एनर्जी दे दिया ऐसे। अब ये एनर्जी जैसे प्रोवाइड किया आपने, तो एनर्जी आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड करी, ये मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हैं। अब बाहर से आपने एक सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइट को गिरा दिया इसके ऊपर, एक लाइट के फॉल करा दिया इसके ऊपर। तो लाइट के फॉल कराने से भैया क्या होता है, तो आप सुनना, यहां से मेन गेम स्टार्ट है। यहां मान लो कि यहां लाइट रेस दे दिया है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ क्या है, जल्दी बताइए? लाइट। ये आपने दे दिया, और मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक आपने फिल्म लगाया है। अब कुछ लोग सोचेंगे फिल्म मतलब क्या, गदर पार्ट 2? नहीं, फिल्म का मतलब और मूवीज दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो आप देखने जाते हो वो मूवी देखने जाते हो, और फिल्म वो स्क्रीन होता है जिसके ऊपर मूवी देखी जाती है। तो ये फिल्म है, आया समझ में? फिल्म वो हर चीज है, मान के चलो जैसे कि मैं कह दूं इस बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्टर चला दिया, तो ये जो बोर्ड है आपके लिए एक फिल्म है। क्या है बताओ? फिल्म। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। कौन सा फिल्म कहते हैं बोलो? एज पर द नेम इज सजेस्टेड, फोटोग्राफिक। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स व्हाट, जल्दी बताइए? लाइट। और ज्योग्राफी में भी ग्राफी आता है, तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। क्या, जल्दी बताइए? स्टडी। एक ऐसा फिल्म, एक ऐसा स्क्रीन जिसके ऊपर लाइट की स्टडी हो सके, उसे फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। है समझ में? तो दिस इज बेसिकली द स्क्रीन। व्हाट इज, जल्दी बताइए यहाँ से? स्क्रीन।
इसके ऊपर किसकी स्टडी करेंगे हम? लाइट की स्टडी करेंगे। क्या लाइट की स्टडी है? जब बहुत सारे लाइट रेज़ यहाँ पे तुमने गिराए, तो तुम्हें यहाँ पे अजीब-सा एक पैटर्न ऑफ लाइट नज़र आया। वो क्या पैटर्न ऑफ लाइट थी? आपको यहाँ पे एक फाइन लाइन इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप्स नज़र आनी चालू हो गई। ऐसा मानो कि वो एक सर्टेन अरेंजमेंट था ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह। मैंने बोला ना एक सर्टेन अरेंजमेंट, स्ट्राइप्स वाले शर्ट आपने भी पहने होंगे, तो उसमें से फाइन लाइन्स बनी होती हैं। ये जो मैंने कहा था अरेंजमेंट उसे क्या कहते थे स्पेक्ट्रम। तो सवाल खड़ा हुआ कि स्पेक्ट्रम बन कैसे गया? लॉजिक क्या था? चलिए समझते हैं इस चीज़ को। समझिए मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। मानो शॉपिंग मॉल तुम गए और मॉल जाने के बाद तुमने वहाँ पे खरीदा शर्ट्स। क्या खरीदा? शर्ट्स। यू हैव परचेज़्ड द नंबर ऑफ शर्ट्स, कलर याद रखना। ब्लैक कलर का खरीदा, ब्राउन कलर का खरीदा, रेड कलर का खरीदा, ऑरेंज कलर का खरीदा, येलो कलर का खरीदा। कौन-कौन सा था बोलो? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है? और तुम वो ब्लैक सारे पाँचों शर्ट्स को लेके तुम मॉल से चले और घर की तरफ आ रहे थे। सुनना मेरी कहानी को। और रास्ते में तुमने मॉल में परचेज़ करते हुए तुमने घरवालों को वीडियो कॉल करा और अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो आपके नीश या फिर आपके भाई-बहन जो भी हैं, आपके बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर्स व्हाटएवर, आप उनके पसंद के अनुसार वो जाके कपड़ा खरीदते हो। 5 कलर का शर्ट्स, मान लो तुम्हारे 3, 4, 5 भाई-बहन। तो तुम सबके लिए शर्ट्स खरीद लिए और तुम रास्ते में चले और तुम्हें आना है अब घर पे। किधर आना है? घर। तुम रास्ते में लेके आ रहे हो बाइक से, स्कूटी से या पैदल ई-रिक्शा व्हाटएवर इट मे बी। रास्ते में एक पार्क पड़ता है और पार्क में तुम्हारे 4-5 दोस्त बैठे हैं। ठीक है? और तुम्हें वो देख लेते हैं, बोले आओ इधर आओ। तुम बैठ गए। उनमें से तुम्हारा झोला छीना गया। छीन के उसमें से देखा गया क्या है। 1-2 दोस्त को तुम्हारा कलर पसंद आ गया शर्ट का, किसी को ब्राउन, किसी को ब्लैक। बोला एक काम करो तुम पैसा ले लेना, फिलहाल हमको दे दो। और दोस्तों की उधारी समझ ही रहे हो ना, लेने के बाद रिटर्न नहीं आता है। ठीक है? तो तुम्हारे उस दोस्त ने क्या किया, तुम्हारा 2 शर्ट रख लिया। कितना शर्ट रख लिया? 2 शर्ट रख लिया। अब तुम्हारे घर में भाई या बहन जो बैठे हुए हैं, वो उम्मीद में बैठे हैं कि भैया तुम शर्ट लेके आओगे और जिसने ब्राउन और ब्लैक कलर का पसंद किया था, वो पूरा आस में है कि चलो आज हम आएँगे, हम चमक के थोड़ा बाहर जाएँगे पहन-वहन के। अब वो इसी उम्मीद में है, तुम लेके आते हो शॉपिंग मॉल का बैग और उस बैग को जैसे तुमने बेड पे रखा, तो झपट्टा मार के वो देखने के लिए आए, मेरा शर्ट, मेरा शर्ट, मेरा शर्ट। तो बताओ कौन-सा शर्ट नहीं दिखाई देगा उन्हें? ब्लैक और ब्राउन दिखाई, क्योंकि किसने ले लिया वो? दोस्त ने ले लिया। मतलब अगर दोस्ती में कोई चीज़ को अगर रख लिया जाए, तो क्या वो फाइनली नज़र आएगा क्या आपको घर पे? अब उसी तरीके से कोरिलेट करेंगे चीज़ को। मानो यहाँ से ये मॉल है, मॉल से ये लाइट मतलब शर्ट्स है। शर्ट चली और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रेंड्स हैं। ये फ्रेंड्स क्या करेंगे बोलो? लाइट के कुछ हिस्से को अपने पास रख लेंगे और जो रख लेंगे क्या वो फाइनली फ़िल्म में, ये फ़िल्म आपका घर है, क्या इसमें दिखाई देगा वो क्या? नहीं, क्योंकि रास्ते में देख लिया, रख लिया उन्होंने। और वो जो रख ली है उन्होंने, इस कारण से आपको काली-काली धारियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने पास रख लिया है। तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र थोड़ी आएगा, नहीं नज़र आएगा। तो आपको ज़्यादातर ब्राइटनेस नज़र आएगा, बट ब्राइट के ऊपर कैसा फ़िल्म नज़र आएगा स्ट्रिप्स? डार्क मतलब काला-काला स्ट्रिप नज़र आएगा। और काला स्ट्रिप क्यों नज़र आ रहा है? वो काला स्ट्रिप बता रहा है कि कुछ चीज़ों को रास्ते में ही रख लिया गया, इसलिए पहुँच ही नहीं पाया यहाँ तक। तो बताओ, उस लाइट के सर्टेन वेवलेंथ को इसने क्या कर लिया? एब्ज़ॉर्ब कर लिया। इसने एब्ज़ॉर्ब किया, किसने एब्ज़ॉर्ब किया? इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने एब्ज़ॉर्ब किया। तो वो पैटर्न नज़र नहीं आया। नहीं नज़र आया तो उसके कारण स्ट्रिप्स ऑफ लाइट बन गई और स्ट्रिप्स को ही क्या कहते थे बताओ? स्पेक्ट्रम। बट ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ? एब्ज़ॉर्प्शन के कारण, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आया समझ में? बोलो यार समझ में आया? अब कैसे वो एक-एक चीज़ को कैलकुलेट भी करेंगे। केवल थ्योरेटिकल नहीं, बातें कैलकुलेशन पे भी चलेंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो समझना अब कैसे क्या एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, गौर कीजिएगा सभी को। मान लो ऐसा करके, यहाँ पे जो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये 0 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता है। कितना बोलो? 0 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भैया? है हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लाइफ रियल लाइफ में दिखने वाली चीज़ है। हम एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में कर रहे हैं, वो इतनी छोटी है कि उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, तो उसकी एनर्जी को क्या चीज में मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ क्या रिलेशन होता है जो आप जानते हैं? एनर्जी। अच्छा, अच्छा सही यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। क्या चीज? जूल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो आप इसलिए पढ़ते आ रहे हो क्योंकि आपने रियल लाइफ में जूल में ही एनर्जी देखी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब होता है जब बहुत छोटे एनर्जी का चर्चा होता है। ये लगभग होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 जूल बताया था ये। ठीक है, अब सुनो कहानी। ये लाइट रेस आई, इसके पास आई, ये लाइट रेस पास ऑन नहीं होने दिया। इसके पास कितने की बताओ, जीरो से लेके कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो राइट साइड जो फिगर बना उसको यूज करेंगे और सारे बच्चे देखेंगे। मैंने बोला था रिजल्ट को अगर दिमाग में रख लो तो बेहतर होगा। चलो याद करो पुराने दिन। इसका कितना था बोलो? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो हाँ या ना, फिर बोलो। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। माइनस और प्लस सब माइनस में था। बोलो हाँ या ना। अब तुमने क्या किया, गौर कीजिएगा सभी कोई। तुमने, ये एटम है, ये छोटे छोटे भी एटम है, इन्हीं में से एक एटम को पकड़ के उसका इतना बड़ा फिगर बना दिया। बोलो आया नहीं आया? किसी एक एटम का, किसी एक पॉइंट को इतना बड़ा बनाया है समझाने के लिए। आया समझ में? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं। ये सर, अब सोचो तो सही, किसी एटम पे तो लाइट रेस गिर रही है, हाँ या ना? इसी एटम पे तो कौन सी लाइट रेस गिर रही है? क्या गिर रही है? अब मान के चलो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, कौन से रह रहे हैं जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन। लुक हियर, अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे दिखा कि बाहर से एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन खुश हो गया और बोला भैया अब मैं नीचे नहीं रहने वाला, मुझे ऊपर की बिल्डिंग पसंद आने लगी है। कौन सी बिल्डिंग पसंद आने लगी? ऊपर। और ऊपर की बिल्डिंग का रेंट है हाई। अरे बोलो हाँ या ना। कहाँ है भैया? ये तो लो है। अरे लो नहीं है, हाई है वो, माइनस में चल रहा है। बोलो हाँ या ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की इच्छा हुई कि भैया मैं ऊपर से नीचे से किधर जाऊंगा? ऊपर। तो इसे पता चला क्या कि अपने बिल्डिंग से होके कुछ पैसे का बैग क्रॉस हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करो, एक आध बैग छिपा लो अपने पास, वही पैसा मकान मालिक को भर देंगे और नीचे से किधर चले जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की इच्छा जाहिर हुई कि मैं सेकंड पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? सेकंड पे। मैंने बोला तुम सेकंड पे ऐसे थोड़ी जा सकते हो, पैसे लगेंगे। बोला मेरे पास पैसे हैं। कहाँ से पैसे? वही पैसे है लाइट रेज वाले। अरे बोला हाँ या ना। अब वो कितने पैसे चाहिए इसको? कितना था एनर्जी बोला इसके पास? अरे कितना था एनर्जी इसके पास? 13 पॉइंट। कितनी पे जाना है इसको? अरे कितने पे जाना है? 3.4 पे जाना है ना। और कितना है इसके पास? तो जहां जाना है वो फाइनल है, और ये क्या वाली बताए? इनिशियल। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करेंगे क्या? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो कितना आ जाएगा आंसर? बोलो। 13.4 में से 3.4 कुछ लिखवाया था ये भी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ या ना। जैसा नो। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? बोलो जरा सारे बच्चे। 1 से 2। अरे कहाँ से कहाँ गया यार? के से एल मतलब फर्स्ट सेल से कौन से सेल पे गया? कितना एनर्जी चाहिए था उसको? 10.2। कोई दिक्कत यहाँ से? पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको पैसा ज्यादा है, मुझे फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे रहना है। कौन से फ्लोर पे रहना है? थर्ड पे। तो थर्ड का कीमत कितना है बोलो? है कितना है इसके पास? 13.6। तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर माइनस करेंगे तो 1.51। समझ में नहीं बात है? तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा बोलो सब कोई? 1.51 माइनस, बोलो सब कोई, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सेम प्रोसेस। अरे बोलो 13.6, सॉरी फॉर दैट। 13 पॉइंट क्या चीज? 6.6। ये डिफरेंस कितने का है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रखोगे ये लगभग आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने का आ जाएगा बोलो? 12.09। तो इसको पहले से तीसरे के में कितना लगेगा इसको? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो हाँ या ना। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को मैंने कि पहले से कहाँ चले जाए? फोर्थ पे। तो पहले से फोर्थ पे अगर गया, पहले से फोर्थ, तो ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, मतलब फोर्थ पे गया ये। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से ये फाइनल और ये क्या चीज? इनिशियल। माइनस करोगे तो लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो आया नहीं आया? आप एक बात सुनो सुनो सारे बच्चे ध्यान देंगे एकदम।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एकदम कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही थी उसके पास कितनी एनर्जी थी बोलो, कहाँ से तक? 0 से लेके 15, मतलब ये वाली जो एनर्जी है 0 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, हाँ या ना? और जो इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे पे जाना चाह रहा है, पहले से तीसरे पे जाना चाह रहा है, पहले से चौथे पे जाना चाह रहा है, उसे कितनी कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है? 10.2 या फिर 12.09 या फिर पॉसिबली ये बोलो हाँ या ना? ये जो जाना चाह रहा है तो दिखाओ कितनी एनर्जी इसको चाहिए, तभी ये नीचे से किधर जा पाएगा। तो बताओ इसके पास कितने से कितने तक की एनर्जी है? 0 से 15, और 0 से 15 के अंदर क्या ये तीनों नंबर फॉल करता है? अरे बोलो यार, मैथ्स के अनुसार फॉल करता है ना? 10.2 नहीं मिलेगा क्या? 12.09 नहीं है क्या? 12.75 आएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये सारे मिलियंस ऑफ नंबर प्रेजेंट है। अरे बोलो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 1.3, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये कौन सा नंबर रख लेगा बोलो? अगर इसको पहले से दूसरे पे जाएंगे कितना रख लेगा ये? 10.2 रखेगा क्या? पहले से तीसरे पे जाना है तो, पहले से चौथे पे जाना है तो। अगर ये रख ही लेगा, तो क्या वो फ़िल्म पे नज़र आएगा क्या? नहीं, उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया उस चीज़ को। लाइट रेज़ को रख लिया अपने पास, कितने वैल्यू के लाइट रेज़ को? 10.2 को। अब ये 10.2 वाला लाइट रेज़ इस फ़िल्म पे नज़र नहीं आएगा, तो उस लाइट रेज़ की जगह एक काली पट्टी नज़र आएगी, और वही जो पट्टी नज़र आ रही है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट? एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आया समझ में? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे, पहले से सॉरी चौथे, पहले दूसरे सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहले से फोर्थ पे जाना चाहता है, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है कि वहां पे आपको अलग अलग पैटर्न ऑफ लाइट दिखाई दे? तो तुम क्लियरली कहोगे कितना हो सकता है बोलो? 12.09, 12.10.2 और क्या चीज 12.75, ये नजर नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी है कि अगर ये भाई साहब को ऊपर जाना है, ठीक है, पे जाना है, तो ये ऐसे जा सकता है, पहले से दूसरे, फिर बोलो, दूसरे से तीसरे, फिर बोलो, तीसरे से चौथे। अरे बोलो हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है पहले से तीसरे पे डायरेक्ट जो कूद जाए, और तीसरे से किधर चला जाए, चौथे। बोलो हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है पहले से डायरेक्ट कहाँ आ जाए, है या नहीं है? इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अगर पहले से चौथे सीढ़ी पे आपको चढ़ना है, तरीका क्या हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर क्या हो सकता है? पहला से तीसरा, तीसरा से चौथा, पहला से चौथा डायरेक्ट, या फिर क्या हो सकता है? पहला से दूसरा और दूसरे से, ये भी तो पॉसिबिलिटी था कि पहले से दूसरे पे आता, दूसरे से किस पे आ जाता? चौथे पे। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ अगर इसको पहले से दूसरे आने में 10.2 लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कैसे निकालोगे आप? दूसरे से तीसरे पे जाने में कैसे निकालोगे? ये फाइनल माइनस इनिशियल करोगे क्या? ये डिफरेंस लगभग 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है बोलो? 89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हो सकता है ये कहाँ से कहाँ जाए बताओ? थर्ड से किधर? फोर्थ। डिफरेंस निकालोगे लगभग ये आ जाएगा बच्चे 15, 1.51, 0.85, 6, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बोलो? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। पॉसिबिलिटी है कि पहले से वो तीसरे पे गया, तीसरे से किस पे गया? चौथे पे। तीसरे चौथे पे गया तो फिर से इसको लेगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक तो पहले से दूसरे पे गया तो 10.2, और यहाँ पे किससे ये लेते हो? सेकंड से किस पे गया? फोर्थ पे। इसका 3.4 है, इसका 0.85 है। 3.4 है, 0.85 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो तेरा 5, 2.55, हाँ, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सारे बच्चे बताना प्लीज, लुक हेयर, मुझे कहाँ से कहाँ ट्रांजिट करना है बोलो? बोलो यार कहाँ से कहाँ, प्लीज पार्टिसिपेट इन इट, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओनली अबाउट कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल इज नॉट, कि आपको सिखा देगा सब्जेक्ट। बोलिए पहले से किधर जाना था आपको? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बताइए ना। फोर्थ है, कैसे कैसे पैटर्न बन सकता है? सिमेट्रिकली 1 2, 2 3, 3 4, हाँ या ना? फिर पॉसिबिलिटी 1 से 2, 2 से 4, फिर 1 से 3, 3 से 4, 1 से 4, बोलो हाँ या ना? हर बार जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा उसको एनर्जी लगेगा, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया, लास्ट में आपने उस एनर्जी को रोक लिया, तो क्या इस फोटोग्राफिक फिल्म पे वो एनर्जी नजर आएगी? तो नहीं नजर आएगी। तो सोच के बताओ, अगर इस ट्यूब से लाइट रेज आ रहा है, मैं यहाँ पे हाथ रख देता, या फिर कोई मोबाइल का लाइट ऑन करके अगर मैं यहाँ हाथ रख दूं,
तो क्या बताओ हाथ का यहाँ शैडो बनेगा ना? क्यों शैडो बन रहा है? बिकॉज मेरे हाथ ने उस लाइट रेस को रोक के रखा है, तो यहाँ पे आपको फिंगर्स के शैडोज नजर आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से इसने लाइट रेस को रोक लिया, तो यहाँ पे काले स्ट्रिप्स नजर आने लगे। जो स्ट्रिप्स नजर आने लगे उसको क्या कह दिया? स्पेक्ट्रम। और आपके हर एक स्पेक्ट्रम का वैल्यू ये है। आया समझ में? तो बताओ यहाँ कितने स्पेक्ट्रम बन रहे हैं टोटल, कैलकुलेट करो तो। कितने बन रहे हैं बोलो? कैलकुलेट करो भाई, कितने बन रहे हैं बोलो? एक बन रहा है, बोलो हाँ या ना? दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ बन रहे हैं। अरे आठ बन रहे हैं ना? ठीक है, आठ बन रहा है ना? एक्चुअली आठ नहीं, छह बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? छह। देखो कैसे बता रहा हूँ। 10 पॉइंट तो यहाँ भी है, 10 पॉइंट तो यहाँ भी है। एक ही चीज दो बार रेकर हो चुका है। बोला आया नहीं आया? और क्या पॉसिबिलिटी है? 0.66 यहाँ भी है, 0.66 यहाँ भी है। तो इस दो को एक ही गिनोगे, इस दो को भी कितना गिनोगे? एक। अब सुनो, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह, छह बनेंगे। कितने बनेंगे जल्दी बताओ? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है यहाँ से? अच्छा बताओ मुझे, एक से तीन में जाना पड़ता क्या क्या बन सकता था बोलो? एक से तीन में आप कैसे कैसे बनाते बोलो? एक से दो, दो से तीन, या फिर एक से तीन डायरेक्टली बंदा। कितने टोटल लाइंस बनते बोलो? कितने लाइंस बनते? तीन बनते। अरे बोलो हाँ या ना? एक से दो वाला एक वैल्यू, दो से तीन वाला और एक से तीन वाला। बोलो हाँ या नहीं? एक से पांच में कितने बनते? बोलो, थोड़ा सोच के बताओ तो। सोचो, एक से पांच जाने में कितने पैटर्न्स बनते हैं? लगाइए प्रोबेबिलिटी भाई, सोचिए। चलो ऑप्शन देता हूँ। 7, 8, 9, 10। बोलो। 7, 8, 9, 10। 10 बनेगा? श्योर है? देखो काफी आसान है, मैं बताता हूँ। पहले एक से कहा जा रहा था बोलो? चार गया था। चार और एक का डिफरेंस बोलो। चार और एक का डिफरेंस यार, चार माने से कितना होता है? तीन में एक जोड़ो, 3 × 4 करो। बोलो यार, 3 × 4। डायरेक्टली बोलो, 3 × 4। दो से डिवाइड करो। फिर से बोलो, एक से तीन गया, 3 - 1, 3 - 1, 2 + 1, 2 × 3, 6/2। तुम सुनो तो सही, पूरी बातें समझो तो सही, टेंशन ना पालो। एक से पांच गया ना? डिफरेंस निकालो पांच और एक का। 4 है। जितना भी आया उसमें एक ऐड करो, फिर इनटू करो। 4 5 अरे भाई, जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस में एक ऐड करो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो से डिवाइड करो, आंसर आ जाए। आया समझ में? डायरेक्ट आंसर आ जाए। आया समझ में कैसे निकाला? चार, फिर से बोले, 4 - 1, 3 में 1 जोड़ो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 12/2। तो एक फॉर्मूला बनता है इसके लिए, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सुनो सब कोई। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं इसको। लुक है सारे बच्चे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होगा देखो सब कोई। फॉर्मूला कहता है n2 - n1, क्या बोलता है बोलो? n2 - n1 + 1/2। समझ में आया? फाइनल माइनस इनिशियल,
जितना फाइनल माइनस इनिशियल में कितना ऐड कर दो 1 किसे डिवाइड कर दो 2 से आ जाएगा आंसर। है समझ में? जैसे मान के चलो 2 से 6 ले जाना है, 2 से किधर ले जाना है 6 तो 6 माइनस 2 4 4 में 1 जोड़ रहे हैं ना 4 इंटू 5 20 20 बाय 2 10 1 से 6 ले जाना है तो बोलो 6 माइनस 1 5 5 प्लस 1 6 6 5 जा 30 30 बाय 2 15 आंसर। आया नहीं आया? अरे सबके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ऐसा बात नहीं है बट समझ में आया कैसे हुआ? तो रेकर का सबको समझ में आया यहाँ पे सारे बच्चे बताना एक एक चीज करके सारे बच्चे इधर से सोर्स ऑफ लाइट को कितनी एनर्जी थी सब बोलेगा ना मुंह तोड़ दूंगा जीरो कितने थे 0 से 15 ये लेके चला रास्ते में किससे मुलाकात हुआ हाइड्रोजन गैस ये एक्साइटेड था क्या बोला हाँ या ना अब बताओ ये जब एक्साइटेड था तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्यों एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को किधर से कहाँ जाना है नीचे से ऊपर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग आ सकते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन से शुरू किया नीचे से किधर जाना है इसको ऊपर अगर इसको नीचे से ऊपर जाना है सोच के बताना पहले से दूसरे मंजिल जाना है कितने पैसे लगेंगे पहले से दूसरे से तीसरे जाना है तो 1.89 तो जाना है तो 6 पहले से चौथा डायरेक्ट जाना है तो 7.5 पहले तीसरे से सॉरी दूसरे से चौथा जाना है तो 2.5 आया समझ में तो जब ये 1 से 4 गया तो हर एक प्रोबेबिलिटी को लेते हुए जाएगा ये ठीक ना और जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा मान के चलो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया 6 प्रकार की बोलो क्यों कौन कौन सी थी 10.2 12.09 12.75 1.89 2555 0.66 अरे बोलो हाँ या ना यही है ना ये 6 पैटर्न आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे क्योंकि 6 को क्या किया इसने अपने अपने बेनिफिट के लिए ऑब्जर्व किया क्यों अपने बेनिफिट के लिए ऑब्जर्व किया क्योंकि उसको उनको नीचे से गिरे जाना था तो वही जो नहीं दिखाई दे रहा उसको कौन सा स्पेक्ट्रम क्या देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अब किताबी परिभाषा पढ़ोगे ना वहां डायरेक्टली लिखा है कि एक लाइट रेज आती है एक काला कलर का बॉक्स रखा है उसमें से क्या करता है हाइड्रोजन सर्टेन लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है उससे बनने वाली काली पट्टियों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लगा बट कैलकुलेशन ये है आया समझ में ये हुआ एक्चुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन अब इससे एनर्जी को रिलेट करेंगे धीरे धीरे करके बट अगर ये डेटा तुमको याद रहा सेकंड्स में न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे आप ये पहले तो ये ठीक है और दूसरी बात ये डिफरेंस एकदम दिमाग में रखना 1 से 4 तक का ही रखो ज्यादा नहीं पूछा जाता है गारंटी बोल रहा हूं इतना ही पूछ याद रहेगा चलो एक बार सारे बच्चे बिना देखे बता देना बोर्ड की तरफ नहीं देखना है बोर्ड की तरफ नहीं देखना है मुंडी आंख नीचे बोर्ड की तरफ नहीं कोई नहीं देखेगा इधर कोई नहीं देखेगा चलिए बताइए पहले वाले का एनर्जी फिर देख रहा है मुंडी नीचे पहले वाले का एनर्जी लेवल 13.6 13.6 दूसरे वाले का 3.4 चलो मेरे साथ ही बोल लेना पहले वाले का 13.6 दूसरे वाले का 3.4 तीसरे वाले का 1.51 चौथे वाले का 0.85 पांचवे वाले का 0.53 कहीं की किताब में 0.51 भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डिफरेंसेस पकड़ो पहला डिफरेंस पहला से दूसरे का 10.2 पहले से तीसरे का 12.09 पहले से चौथे का 12.75 दूसरे से तीसरे का 1.89 हाँ 1.89 तीसरे से चौथे का 0.66 दूसरे से चौथे का 2.55 ऐसे डेटाज आपके ऐसे टिप्स पे होने चाहिए और फॉर्मूलाज भी अगर आपको भैया प्रो लेवल का बनना है ना तो ये सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए क्लियर है यहाँ से अब डेफिनेशन लिखो वो गलती नहीं होगा ना तो चलो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिखो लिखिए परिभाषा नहीं तुम भी घर में जाके बोलोगे भैया सब कुछ तो सही था परिभाषा भूल गए बचपन से वही याद करते आ रहे हैं फॉर्मेटिव के लिए चलो करो लिखेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखेगा व्हेन 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 light rays of certain wavelength and energy when light rays of certain wavelength and energy when light rays of certain wavelength and energy light rays of certain wavelength and energy certain wavelength and energy passes through passes through passes through
excited, passes through excited gaseous isolated atoms, passes through excited gaseous isolated atoms, gaseous isolated atoms, then 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 a certain a certain a certain wavelength, then a certain wavelength and 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 energy of light get absorbed, then a certain wavelength and energy of light get absorbed, energy of light get absorbed absorbed which forms which forms which forms 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 black strips, black strips, BLACK, black strips, STRIPS, black strips on bright background, on bright background, BRIGST, background, on bright background, black strips on bright background is called as is called as is called as is called as absorption spectrum. It's called as absorption spectrum. Absorption spectrum. ठीक ना? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चल जाइएगा. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. Each spectrums corresponds. Each spectrum corresponds. Each spectrum corresponds. Each spectrum corresponds to certain wavelength and frequency. Corresponds to a certain wavelength and frequency. Corresponds to a certain wavelength and frequency of light of light of light. For example, for example, for example, for example, 10.2 electron volts, 10.2 electron volts, comma 12.09 electron volts, 12.09 electron volts, comma 12.75 electron volts, 12.75 electron volts, etc. 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 which is which is equal to which is equal to which is equal to difference in which is equal to difference in energy level of cells, which is equal to difference in energy levels of cell, energy levels of cell of cell. क्या ये बातें समझ गए आप लोग? क्लियर है या नहीं है? बहुत आराम से धीरे से बनाइए बैठ के, घबराइएगा नहीं, आराम से बनाओ. यू कैन टेक 10 to 15 मिनट्स. आ जाइए, आराम से ये डायग्राम बनाइए प्लीज. ये चैप्टर का ये बहुत निचोड़ हिस्सा है, इससे 70% सवाल बनते हैं. ठीक है, चलो करो, आराम से बनाइएगा. ये वाला पैटर्न वो भी. ये अगर आप समझ गए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आपसे खटाक से हो जाएगा.
वो वाला पैटर्न बच्चे सही से बनाना प्लीज, इस पे एक और डायग्राम ड्रॉ होगा, हड़बड़ाना नहीं है प्लीज, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रक्स पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। स्पेक्ट्रम अगर आप क्लिक कर लिए, बाद बाकी वो वेलोसिटी स्पीड ऐसे हो जाएगा आपका। पता है एक मिनट, वेलोसिटी स्पीड वाज टफ एक्चुअली, व्हाट सिंपल फॉर्मूला है, रखना है उठा के एन और जेड, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आप बच्चे छोटा भी बना सकते हो, आपको इतना बड़ा ही नहीं बनाना, आपका नोटबुक इससे छोटा होगा। कुछ लोग लगे हैं एकदम सर्किल बनाने, बेंच पर बनाने लगे हैं गोला, ऐसे नहीं करना है। बनाते बनाते कॉपी बाहर न मत निकलिए। तो भाई लास्ट सीट। बताओ, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, डिफरेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना। पहले देखो कितने का डिफरेंस था, 10.2, घट के फॉल डाउन 1.89, 0.66 और ऊपर कम होता चला जाता है। ये जो एनर्जी लेवल कम हो रहा है ना, याद रखना, एक्चुअली तुम सेल बनाते हो ना, सेल का बताते हैं एक्चुअल डायग्राम। पहले दूर होगा, फिर वो दूर में जो गोला स्फीयर्स बनाते हो नजदीक होना चालू हो जाता है। मतलब ऐसा मानो कि पहले दूर दूर होता है, फिर बाद में जाके वो चीज नजदीक होने सटने लगता है एक दूसरे से, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। और इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ सेल, QUENCHING। क्वेंच का मतलब होता है चिपकना एक दूसरे से, तो क्वेंचिंग ऑफ सेल्स का फेनोमेनन होता है। ये बात देखिए, हम लोग लिखेंगे इस चीज को बाद में, पहले इसको ड्रॉ कीजिए। ऑनेस्टली बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना इसमें, समझ में आया कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन को नीचे तक पहुंचाना है, इसको एनर्जी चाहिए, तो उसको जो भी चीज मिलेगा रास्ते में उसमें एनर्जी खींच लेगा। जो खींचेगा एनर्जी वो फाइनली यहाँ दिखाई नहीं देगा। दैट इज बेसिकली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ले रहे हैं यहाँ से, चलो करो। वही शर्ट वाला एग्जाम्पल याद रखना। तुम खुश होकर शर्ट खरीदे हैं, और तुम्हारे दोस्तों ने शर्ट रख लिया, तो तुम्हारे भाई बहन को शर्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या, वो अलग बात है कि तुमने
लड़ाई किया, झगड़ा किया, गालियां सुने, वो बातें अलग हैं। मेरा काम था सेट का ना मिलना बस। हो गया सभी का ड्रॉ किया हुआ? नहीं किए? मुझे देखो एक बात बता रहे हैं, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि यहीं पे बनाए इधर ही बनाएंगे। अब यहाँ भी बना लो ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम वही कोना में ही कहीं घुसना है जाके, तंग होते रहते हैं। आपको बस ये बोला ना डिफरेंस इतना होता है। चलो लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फॉर्मूला क्या कहता है बोलो सब कोई? फॉर्मूला इस बोलो सारे बच्चे, अब तो बोलो। n2 माइनस n1 ब्रैकेट में फिर से 1/2 याद रहेगा। चलिए मैं पूछता हूँ सवाल आपसे, लिखिएगा फर्स्ट टू 5/5 सेल, 1 टू 5th सेल। चलो आंसर बताओ, 1 टू 5th सेल बोलो आंसर यार। अच्छा सीखा है। कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ होंगे? 10 होंगे क्या? क्या होंगे? 10। आराम आराम से कितने होंगे? 5 - 1, 5 - 1 समझ गए ना बात को? प्लस क्या चीज 1 बाई क्या चीज 2, ये 4। अब देखो कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, आया वो समझ में, हाँ या नहीं? तो एक से एक गया, कितना हो जाएगा? 5 बाई क्या चीज 2, कितने बार में? चलो 2, 10 लाइंस। अरे बोलो हाँ या ना? इज इट ओके? कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? चलो करें क्या एक बार, क्या क्या हो सकता है बोलो? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। आराम आराम से, घबराना नहीं है। 1 to 2 कर दो, 2 to 5 कर दो डायरेक्ट, बोलो हाँ या ना? और क्या पॉसिबल है? 1 to 3, 3 to 5, और क्या? 1 2 बोलो, 4, 4 to हो जाएगा ना? अब क्या पॉसिबिलिटी है बोलो?
1 to 5 डायरेक्ट, और भी कुछ हो सकता है क्या? बोलो यार। 1 to 2, 2 to 4, 4 to क्या चीज 5, पॉसिबल है क्या? और क्या बोलो? 1 to 3, 3 to 5, हो जाएगा क्या? एक क्या हो सकता है बोलो? 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, होगा ना? ऐसे आपको पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं, और जो कॉमन पैटर्न है उसको हटा देना है। बोलो हाँ या ना? अब जैसे एक मिनट समझना है यहाँ पे। अरे आपके आंसर आ चुके हैं, इतना पच-पच करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको 10 करवा दिया। कॉमन कैसे हटाने हैं? जैसे 1 से 3 यहाँ भी आ गया, 1 से 3 यहाँ भी आ गया। ये तीनों मिलके एक ही होगा। बोलो हाँ या नहीं? 1 to 2 यहाँ भी है, 1 to 2 यहाँ भी, दोनों मिलके क्या होगा ये? ऐसे कोई फुर्सत में कर लेना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका एज़ सच। आपको टोटल लाइन्स ही आनी चाहिए। हाँ या नहीं? ऐसे कर लोगे ना? जैसे देखो यहाँ से 4 से 5 है, 4 से 5 है, तो एक ही कैलकुलेट होगा। यहाँ भी 4 से 5 है, एक ही होगा तीनों मिलके। ऐसे करके कितना पूरा करना है आपको? 10 लाइन्स। तो फ्री होके कभी कर लेना बैठ के, सोच-सोच के, ओके? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बस क्वेश्चन याद रखिएगा कैसे बनता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 to 6 अगर गया, 6th सेल, चलो बताओ कितना होगा? 2 to 6 सेल, ये आपसे पूछा जाता है, बोलो। 2 6 सेल कैसे निकालेंगे? निकालो यार, आंसर बताओ। कितना हो जाएगा? 2 to 6 सेल कितना होगा? अरे 6 - 2 करो ना यार। 4, इसमें 1 जोड़ो। नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? मैं आपसे पूछता 3 to 8, 3 to 8 एक और कर दो प्लीज़। 3 to 8, 3 to 8 सारे बच्चे। 3 to 10 से निकालो प्लीज़, अब मैं नहीं कर रहा बार-बार तुम्हारा। 3 to 8 करो, बोलो सब कोई। 3 to 8 क्या हो जाएगा? बोलो, 15 हो जाएगा? 3 - 8, 3 8 - 3 5, 6/2 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 30/2, 15 आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? चलो, सारे बच्चे रिवाइज़ करेंगे। 1 से लेके 3 गया, 1 से गया जल्दी बताइए 3, ओके? 1 से 3 कैसे कैसे समझ में आ गया ना कैसे हुआ यार? जितने का डिफरेंस है बच्चा उसमें 1 ही जोड़ देते हैं। तो डिफरेंस 5 का है, 5 1 क्या हो जाएगा? 6, गुणा करो 2 से डिवाइड करो, यही तो है फॉर्मूला। अगर इससे नहीं हो रहा है तो यहाँ से पेट भर लें अपना। 8 - 3, 8 - 3 + 1/2 घर पे कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है भाई। इज़ इट ओके? चलो, सारे बच्चे बताना 1 से 3 जाना है। कैसे कैसे जाएँगे बोलो? 1 से 2, 2 से 3, पहले कितने लाइन्स बनेंगे बोलो तो? 3 - 1, 2, 2 × 3/2 हो जाएगा? 3 लाइन्स बनेंगे? तो 1 से 2, 2 से 3, या 1 से 3 डायरेक्ट, यही ना होगा? तो ये 1 से 2 और 2 से 3, चलिए आपको वैल्यूज़ बताने हैं। 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन मत पालो। 4 इज़ द एक्सट्रीमिटीज़ जो बताया आपको। 1 से 2 बोलो कितना होता है डिफरेंस? 10.2, वेरी गुड। 2 से 3 कितना होता है? 1.89, 1 से 3 कितना होता है? 12.09 आएगा यहाँ से? आपसे अब सवाल कैसे पूछेगा सुनो, कि 1 से लेके 3 तक के इमिशन, सॉरी 1 से लेके 3 तक में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कौन-सा पेयर सही है? बात समझ में आया? तो आपसे 3 ऑप्शन देगा वो, 10.2, 1.89, 12.09, 10.2, 1.66, 12.09, 3.4, 1.89, 12.09, समझ में आ रही बातें? तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है। तो पेपर इस लेवल पे आता है बन के, और केवल आप ये फॉर्मूला रट के गए तो चलो ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन सबसे निकलवा लिया। अगर ये पूछ लिया तो फिर ये डिफरेंसेस आपको आना चाहिए, इसलिए तो बोल रहे हैं याद है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं उसी तरीके से पूछता अभी जो करवाया, चलो बोलो क्या-क्या? 1 to 4 अगर कर देते तो फिर से कैसे हो जाएगा बोलो? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 1 to 2, 2 to 4, 1 to 3, 4, 1 से 4, कर लेंगे क्या? कितने लाइन्स बनेंगे इसमें जल्दी बोलो? 6, कितने बनेंगे बोलो? 6 लाइन्स बनेंगे क्या? 6 लाइन्स का वैल्यू एक बार रेकर कर दे मेरे साथ, बोलो क्या होगा? एक था 12.09, सॉरी पहले क्या था? 10.2, फिर बोलो 12.09, फिर बोलो 12.75, फिर 1.89 था, फिर क्या था? 0.66, और क्या था? 2.55। ये वैल्यूज़ मैं क्यों याद करने कह रहा हूँ आपको भैया? ये डायरेक्टली अगर रहोगे तो पंच करने में आसान होगा आपके लिए पेपर। नहीं तो वहाँ पे तो आप सोचते रहेंगे क्या हो रहा है? बोलो हाँ या ना? हो जाएगा क्या?
तो ये दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो कर लो कॉपी, सिंपल क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, कर लीजिए कॉपी। ये बैठ के आप पैटर्न निकाल लेना 10 लाइंस कैसे पूरे हुए, ठीक ना। आपका टास्क है 1 से 5 का सारा पैटर्न निकालना और सबकी एनर्जी का वैल्यू निकालना, ठीक है। 10 का वैल्यू निकाल के आप लाएंगे। आप इनमें से 10 के 10 का वैल्यू निकाल के लाएंगे 1 से 5 वाला। बट 1 से 5 में एक्सट्रीमिटीज बता दिया, उससे नहीं पूछे, क्योंकि लाइमन बार्मर पासन ब्रैकेट पिफंड इतना ही आपके सिलेबस में है। एक हम फेरी से, हाँ 10 जो वैल्यू है ना, जैसे हम ही निकाले थे अभी, तो इसका सोच सोच के कौन कौन सा पॉसिबल है, उन दोनों सेल का डिफरेंस निकाल के 10 डेटा निकाल के लाइएगा इसके लिए। जैसे उसका 6 निकला है, उसका 10 निकालिएगा। तो क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हो आप लोगों का? बोलो हाँ या ना। इसी स्पेक्ट्रम, सुनो सारे बच्चे, पहले जे थॉमसन मॉडल पर रदरफोर्ड पर अब बोस मॉडल पर रहे हैं आप। तो इसी मॉडल में आके यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट का डिस्कशन था यहाँ पे, स्पेक्ट्रम का। यही चीज डिस्कस कहीं पे नहीं हुआ है क्या? उसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रम आता है सेम इसी पे बेस्ड। आया समझ में? ये समझ गया, इमिशन सेकंड्स में हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। दैट वाज द लिमिटेशंस दैट वाज गोइंग टू बी अकर्ड इन जेजे थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड के अंदर था। अब इसके अंदर वो लिमिटेशंस नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दिया कि देखो इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, और उसके कारण एक पैटर्न ऑफ लाइट बनता है, दैट इज इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज इट ओके? हो गया सभी का? बोलो यार, क्लियर है सभी को? ऑनेस्टली बोलना, इस टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कहीं पे भी? ऑनेस्टली कहीं भी नहीं दिक्कत है ना? नहीं बच्चे, दिक्कत हुआ कहीं क्या? जो वैल्यू बोला बच्चे, बस इसका डिफरेंसेस दिमाग में रखिएगा। इफ यू वांट टू भैया, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप पढ़ ले तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? ज्यादा स्मार्ट हो क्या दिखने में? ओके सर। तो भैया ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सबसे बड़ा पंच पॉइंट था आपके बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिए। उसने ये बात बताया कि देखो भैया, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाते हैं और वो सेल्स में रहते हैं। अभी तक कहीं भी स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिटल का कोई डिस्कशन नहीं था। रदरफोर्ड ने बोल दिया कि चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोला तो कि भैया वही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हुए किधर गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बोला हाँ या ना? इसने बोला ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी है अपना। वही तुम लिखे हो 13.6 3.4 जो लिखे हो ना,
तो बोला वो एनर्जी के साथ फिक्स रहता है वो, तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है अपने आप को संभालने के लिए, तो गिरने वाला नहीं है। ये बोर ने साबित किया था। इस कारण से हम लोगों ने इतना डिस्कस किया इसके ऊपर। आया समझ में? ये स्पेक्ट्रम समझोगे, इट्स अ टाइम टेकिंग टॉपिक। एनसीईआरटी अगर देखो बच्चा मात्र एक पैराग्राफ के ऊपर इतना डिस्कशन, उसके बाद तो इजी है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक ना? अब बहुत छोटा छोटा चीज है जो इसको समझना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। उसके बाद एक क्वांटम मैकेनिक्स एंटर करेंगे हम लोग लेके, तो क्वांटम नंबर इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है। कितने फिजिकल वाले टीचर है क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं, तो आपको बता दें चैप्टर नंबर 2 फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के है। क्वांटम नंबर टॉपिक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है पूरा, जबकि उसको फिजिकल पढ़ा देते हैं अलग बात है, और फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है। अजीब सा बात है कि इनऑर्गेनिक का टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है और पूरा कैलकुलेशन है, नंबर्स ही नंबर्स है उसके अंदर। तो चलिए समझेंगे उसको ये करके, पहले ये क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत? तो जैसा इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसका अपोजिट आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले एब्जॉर्प्शन को इमिशन को करने से पहले छोटा छोटा बात समझ लीजिए। जो लाइट रेस के बारे में चर्चा कर रहे हो ना, लाइट रेस का एक सर्टेन वेवलेंथ है। क्या है बोलो? एक सर्टेन वेवलेंथ। लाइट रेस को ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना गया। वेवलेंथ समझते हो क्या होता है? इज अ लैम्डा। वेवलेंथ समझते हो ना? एक क्रेस्ट और एक क्या चीज? ट्रफ। ऊपर वाला क्या कहलाता है? क्रेस्ट। और नीचे वाला क्या कहलाता है? ट्रफ। ये जो ऊपर नीचे का पैटर्न बना दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या कहलाता है? वेवलेंथ। क्या कहलाता है बोलो? ठीक है। लाइट रेस इसी वेवलेंथ के फॉर्म में चलता है। देखो मैंने यहाँ लाइट रेस भी बनाया था, जैसे जिगजैग फॉर्म में बनाया था। बोलो हाँ या ना? तो लाइट रेस के बारे में कुछ समझिए। जिस स्पीड से लाइट रेस चलता है उसको सी कहते हैं, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ क्या कहते हैं? लाइट। और एक फ्रीक्वेंसी नाम का चीज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1/t। वेरी गुड, मैंने ही बताया है। और क्या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को? बोलो। देखो सिंपल है, एक बात बताना। मैंने यहाँ पे डॉट बनाया, मैं यहाँ से ऐसे करके वेव्स बना देता हूँ। चलो एक वेव बनाने में कितने, बताओ एक वेव बनाने में कितने क्रेस्ट और कितने ट्रफ लगते हैं? एक कंप्लीट वेव में कितने क्रेस्ट कितने ट्रफ? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। चलो इस ब्लैक वाले स्पॉट से यहाँ से कितने वेव्स पास कर रहे हैं कैलकुलेट करते हैं। एक क्रेस्ट एक ट्रफ बनी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दो। फिर बोलो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, कितने वेव पास किए? तीन पास किए हैं। जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे किसी पॉइंट से एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर? एक सेकंड। एक सेकंड में जितने वेव किसी पॉइंट से पास करेंगे उसे फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका कितना है? एक, दो और कितना? तीन। तो बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज का है। कितने हर्ट्ज का है? 3। ठीक है। तो इसके पास स्पीड है, इसके पास वेवलेंथ है, और इसके पास फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है बोलो? फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ क्या चीज जल्दी बताइए? लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे क्या? बोलो बोलो। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। C इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा जरूर। फ्रीक्वेंसी इंटू क्या चीज? लेमडा। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज अ वेवलेंथ, सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक पैटर्न याद रखना है। दूसरी बात है, एक आगे चल के आपको और एक थ्योरी का इस्तेमाल होगा तो हम समझेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, समझाऊंगा डिटेल से बाद में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बोलो? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी में उतना क्या होगा? ज्यादा। लाइट के बारे में ही चर्चा चल रहा है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी याद आओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा h इंटू न्यू, एंड h स्टैंड्स फॉर अ प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता है जल्दी बताओ? प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो यार यस और नो। और h का वैल्यू 6.63 कल ही बताया था, 10 टू पावर ऑफ -34। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, याद रहेगा। तो एक c इज इक्वल टू एफ लेमडा और e इज इक्वल टू h न्यू। अच्छा एक मिनट, ये क्या कर दिया भैया? ये क्या चीज है? आप फ्रीक्वेंसी को एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यू से भी। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, c इज इक्वल टू एफ की जगह न्यू इनटू लेमडा। एक ही बात है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज से, सारे बच्चे याद रखना। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज अ न्यू। क्या कहलाता है ये? न्यू। ओके, तो न्यू से कहो, टी को आपको बस टर्न कर देना है। आया समझ में? तो c इज इक्वल टू न्यू लेमडा भी चलेगा और c इज इक्वल टू एफ लेमडा भी चलेगा। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए, इसका यूज करेंगे बाद।
कल का बायोलॉजी का क्लास होगा 9 से 11 बायो वाले बच्चे 9 to 11 कल आपका क्लास है कल और दूसरा कोई क्लास नहीं होगा बस 9 से 11 कल बायोलॉजी है जो भी क्लासेस होंगे मंडे से होंगे लगातार ठीक है तो कल आपका बस बायोलॉजी है 9 से 11 ओके ओके हो गया सभी का चलो बाय टेक केयर आज नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा बाय